जो लोग इस कृत्य को अगर करने का कुछ प्रयास करते हैं उन लोगों के खिलाफ ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है, ये पब्लिक ऑर्डर की बात है। और अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा तो एनएसए की भी कार्रवाई की जाएगी, जिन लोगों को पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ भारी चालान भी किया जाएगा। ये 3 दिन से कर रहे हैं। आपको आज आपने बोला आज ही हमारे 24 घंटे, ये 36 घंटे बाद करने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन जनपदों की जहां पर पिछले काफी समय से अगर बात करें तो ड्रोन और चोर की अफवाह को लेकर एक अजीब तरीके का आतंक सुनाई दे रहा है। इसको लेकर पुलिस के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है कि आखिर पुलिस इस चीज को रोके तो कैसे। अब संभल से पुलिस अधीक्षक ने सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है कि ऐसा करने वालों पर रासुका लगाई जाएगी। दरअसल सीधे तौर पर कानून व्यवस्था से ये मामला जुड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 25 दिनों से इस तरीके की अफवाहें बहुत तेजी से फैल रही हैं। शुरुआत होती है, ये कहा जाता है कि आसमान में देर रात ड्रोन उड़ाए जाते हैं और ये ड्रोन रेकी करने के लिए इसके बाद चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। दरअसल चोरी की छिटपुट घटनाएं हमेशा से होती रही हैं, लेकिन ड्रोन को उसमें जोड़कर कहीं न कहीं लोगों को आतंकित कर दिया गया। आलम यह है कि इन जनपदों के कई गांव में लोग सामुदायिक रत जगा कर रहे हैं, पहरा लगा रहे हैं, तो जो महिलाएं हैं वो आंगन में और छत पर सोने से बच रही हैं। यहाँ तक माहौल पहुँच चुका है। कुछ ड्रोन पुलिस के हाथ चढ़ भी रहे हैं। अब पुलिस का कहना है कि ये खिलौने हैं, ये ड्रोन नहीं है। और ऐसा वाकया उनके सामने अभी तक नहीं आया है कि ड्रोन से कोई रेकी की गई हो और इस तरीके से उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया गया हो। ये शरारत है, ये खिलौने टाइप के ड्रोन हैं और जिनसे शरारत की जा रही है। पुलिस का ये भी कभी कभी कहना जाता है कि ये जो लोग अपनी वीडियोज बनाते हैं सोशल मीडिया पर डालने के लिए, वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके की अफवाह फैल रही है उसको रोकने की दिशा में जो प्रयास शुरुआती दौर में पुलिस के होने चाहिए थे वो नहीं हुए। नतीजा धीरे धीरे करके एक जनपद से दूसरे जनपद, दूसरे जनपद से तीसरे जनपद और फिर ऐसे होते होते करीब 7 ऐसे जनपद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जहां पर इस तरीके की अफवाह बहुत तेजी से फैलनी शुरू हो गई और लाखों लाख की आवाम इस अफवाह के कहीं न कहीं चंगुल में फंस गई। और चंगुल में जब फंस गई तो उसके बाद वो उसका रातों की उसकी नींद गायब हो गई। और पुलिस, अब ऐसे में पुलिस को मैदान में आना पड़ा, पुलिस को रात में गश्त करनी पड़ी, लोगों को चेतावनी देनी पड़ी और लोगों को आगाह करना पड़ा और साथ ये बताना पड़ा कि ऐसी कोई घटना लोग न कर बैठे इसके चक्कर में। इसलिए अगर कोई ऐसी बात आती है तो पुलिस को सूचित करें, पुलिस से मदद लें और पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। तो कई जनपदों में ये नज़ारा था। संभल में तो पुलिस अधीक्षक ने सीधे तौर पर कह दिया कि अब ऐसा करने वालों के खिलाफ रासुका तक की कार्रवाई होगी। तो आप समझ सकते हैं रासुका बहुत ही गंभीर धारा मानी जाती है। इसलिए अगर आपको कहीं इस प्रकार का कहीं कोई सुनाई देता है कोई भी बात, तो पहले पुलिस को सूचित करें। पुलिस पहुंचेगी, जांच पड़ताल करेगी। आप अपने आप में कानून को हाथ में कतई न लें। लेकिन जिस तरीके से रात में ऐसे तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें लाइट जलते हुए ड्रोन उड़ते हुए दिखाई देते हैं, अब ये किसी की शरारत हो सकती या खिलौने हो सकते हैं, लेकिन इस पर विराम लगाने की जरूरत है, इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के ये जो जिले हैं आपको बता दें, उन जिलों में मुरादाबाद, रामपुर, हापुड़, बागपत, बिजनौर, अमरोहा और संभल, ये वो जिले हैं जहां तक इस प्रकार का आतंक पहुंच चुका है और सुनाई दे रहा है। आप सभी ने सुना होगा और
आपके सबके सामने से वो अफवाहें भी पिछले दिनों वाली गई होंगी, वो अफवाहें ही साबित हुई थी। चाहे बच्चा चोरी का मामला हो, चाहे मुंह नचवा का मामला हो, चाहे चोटी कटवा का मामला हो, इस तरीके की अफवाहें आईं और चली गईं। अगर चोटी कटवा की बात करें तो 2017 में बहुत तेजी से ये अफवाह फैली थी और बाद में वो अफवाह ही साबित हुई। इसी तरीके से अगर बात करें मंकी मैन की भी एक अफवाह आई थी, और ये मंकी मैन की जो अफवाह थी ये 2001 में ये बहुत तेजी से दिल्ली और एनसीआर की तरफ फैली थी और बाद में अफवाह ही साबित हुई। तो लिहाजा ऐसा कोई कदम ना उठाएं इस प्रकार की अफवाहों को लेकर। आपके पास अब तो बहुत सारा आधुनिक चीज़ें हो गई, आप पुलिस को तत्काल बुला सकते हैं। 112 पुलिस जो तत्काल आपकी सूचना पर हाजिर होगी, तो जैसे ही सूचना मिले आप पुलिस को बताइए। इसी तरह से सिलबट्टे वाली बुढ़िया, इसकी भी अफवाह 2015 में बहुत तेजी से फैली थी, आपको याद होगा, और बाद में पता चला ये बिहार, दिल्ली और एनसीआर समेत कई हिस्सों में ये फैलती चली गई। बाद में काफ़ी दिनों बाद इस पर अंकुश लगाया जा सका और कुल मिलाकर ये बाद में अफवाह झूठी निकली। इसी तरीके से मुंह नचवा की अफवाह 2002 में आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश में कितनी तेजी से ये अफवाह फैलती है और लाखों लाख लोग इस अफवाह के चंगुल में फंस जाते हैं। कुछ दिनों बाद ये अफवाह ही बनकर रह जाती है। आलम तब भी यही था, लोगों ने छतों पर सोना छोड़ दिया था। आप सोचिए जरा, और जो कोई मिल जाता था मारपीट तक कर देते थे उसके साथ। बहुत सारी घटनाएं इसके चक्कर में हो गई, बाद में पता चला कि अफवाह थी। इसी तरीके से आपको बता दें कि बार बार पुलिस ये कहती है और बार बार पुलिस हिदायत भी दे रही है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ वो सख्त कार्रवाई करेगी। और संभल के जो एसपी हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई, उनकी तरफ से बहुत ही सख्त चेतावनी दी गई है ऐसे लोगों के लिए जो इस तरीके की अफवाह फैला रहे हैं। उनका कहना है कि ये अफवाह है, लेकिन अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ वो रासुका के तहत कार्रवाई करेंगे। तो पहले ज़रा एसपी संभल को सुन लेते हैं कि उन्होंने किस प्रकार की अपील लोगों से की है और अफवाह फैलाने वालों को क्या चेतावनी दी है। जनपद संभल के कुछ गांवों में इस तरीके के वाक़ये प्रकाश में आए थे और जनपद संभल से सटे हुए अन्य जनपदों में भी इस तरीके के वाक़ये प्रकाश में आने के बाद में पुलिस द्वारा गांव-गांव में रात्रि भ्रमण करके जब चेक किया गया तो पता चला कि इस तरीके के कोई भी ड्रोन है वो आसमान में नहीं उड़ रहे हैं। ये वाक़ये जिन लोगों के द्वारा कोई चलता हुआ हवाई जहाज जा रहा है उसको भी देख के ड्रोन बता दिया जाता है, या फिर कोई भी ऐसे खिलौने टाइप के लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो पुलिस के द्वारा कल एक सिंहपुर साहनी में रिकवर भी किया गया, जो कि 1200 रुपये में एक चाइनीज़ खिलौना है जिसको रिकवर किया जा सकता है। यहाँ पे छोटा ड्रोन भी होता है। उनका कोई मकसद इस तरीके का नहीं है जिससे कि चोरी की जा सके, ना ही इस तरीके की चोरी की घटनाएं पिछले दिनों में प्रकाश में आई है। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इस तरीके के अफवाहों में बिल्कुल विश्वास ना करें, और जो लोग इस कृत्य को अगर करने का कुत्सित प्रयास करते हैं उन लोगों के खिलाफ ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है, ये पब्लिक ऑर्डर की बात है। और अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा तो एनएसए की भी कार्रवाई की जाएगी, जिन लोगों को पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ भारी चालान भी किया जाएगा। तो आपने सुना संभल के एसपी को जो सीधे तौर पर लोगों से अपील भी कर रहे थे, चेतावनी भी दे रहे थे। इससे पहले भी अलग अलग जनपदों की जो पुलिस के अफसर हैं उनके द्वारा अपीलें की गई हैं, चेतावनी भी दी गई है, लेकिन फिर भी ये अफवाह जो बहुत तेज़ी से फैली हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उस पर अभी अंकुश नहीं लग पा रहा है। और इस पर अंकुश लगाए जाने की दिशा में कहीं ना कहीं पुलिस को और भी सक्रिय होने की ज़रूरत है और उसे जल्द से जल्द सक्रिय होना होगा ताकि इन अफवाहों पर पूरी तरीके से अंकुश लगाया जा सके।